नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज चैनल। लव जिहाद की डर्टी पिक्चर। इंदौर में ड्रीम शूटिंग अकादमी में राइफल शूटिंग के नाम पर लव जिहाद का गंदा खेल उजागर हुआ है। संचालक मोहसिन खान हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता था और उनका शोषण कर रहा था। बजरंग दल और पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उसकी एकेडमी में बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इधर मामला उजागर होने के बाद एक कई पीड़िताएं सामने आ रही हैं। मोहसिन खान के इस काले कारनामे पर पेश है ये रिपोर्ट। ड्रीम शूटिंग अकादमी नाम तो फिल्मी था, लेकिन यहाँ हकीकत फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी निकली। इस अकादमी के संचालक मोहसिन खान ने शूटिंग की ट्रेनिंग के लिए आने वाली लड़कियों को अपनी साजिश का शिकार बनाया। यहाँ ट्रेनिंग करने आने वालों का निशान भले टारगेट पर रहता हो, लेकिन मोहसिन खान के निशाने पर यहाँ आने वाली लड़कियाँ रहती थी। ट्रेनिंग सेंटर में आने वाली हर लड़की उसकी गंदी निगाहों से नहीं बच पाती थी। प्यार धोखा तो मोहसिन खान की आदत थी, पर इसमें एक और एंगल था जो कि पूरे प्रकरण को लव जिहाद से जोड़ता है। मोहसिन खान के निशाने में केवल हिंदू लड़कियां होती थीं और हिंदू लड़कियों को बर्बाद कर देना उसका एक दिमागी फितूर था। लव जिहादी मानसिकता से भरे हुए मोहसिन की ये जिस्म को लेकर दरिंदगी कभी सामने नहीं आती, क्योंकि लव जिहाद का खेल करने के बाद वो लड़कियों की वीडियो बना लेता और शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता। इस पूरे कारनामे में उसने 150 अलग अलग लड़कियों के वीडियो बनाए और अश्लीलता की हदें पार कर दी। ये बात सामने तब आई जब एक नाबालिग लड़की ने साहस दिखाया। पुलिस के सामने पहुंची उस नाबालिग की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई और पड़ताल की तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और मोहसिन केवल एक लड़की का गुनहगार नहीं बल्कि 150 लड़कियों का गुनहगार निकला। देखिए, ये ड्रीम ओलंपिक एकेडमी जो राइफल शूटिंग एकेडमी है, वहाँ से जुड़े हुए ट्रेनर हैं मोहसिन, जो महू के रहने वाले हैं, जिसमें एक नाबालिग बच्ची की शिकायत पे बैड टच की शिकायत पर इनके खिलाफ पास्को एक्ट और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है और भी जो बच्चियां वहां पर शूटिंग ट्रेनिंग के लिए आती हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और निश्चित तौर पे इसमें सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फरियादिया जो बच्ची है उसने कुछ वीडियो फुटेज दिए हैं, रिकॉर्डिंग दी है, फ़ोटो दी है, जिसको हम साक्ष्य के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं, उसको डायरी में संलग्न कर रहे हैं और उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। ड्रीम शूटिंग अकादमी नाम भले ही सपनों जैसा था, लेकिन इसके पीछे छिपी थी एक खौफनाक सोच। संचालक मोहसिन खान लड़कियों को शूटिंग सिखाने के नाम पर बुलाता, दोस्ती करता और फिर अपने मकसद की ओर बढ़ता। अब ये बात सामने आने पर आस पड़ोस के लोग भी भौंचक रह गए हैं। अब सभी इस दरिंदे पर कार्रवाई चाहते हैं। ये पूरा मामला सामने आने के बाद अब हिंदू संगठनों ने कड़ा प्रतिकार किया है। राजनीतिक प्रक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाना और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग जैसी कोशिश करने जैसी साजिश ने लव जिहाद के एंगल को और मजबूत कर दिया है। ऐसे में सामाजिक संगठनों ने मोहसिन खान और उसकी अकादमी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। वहीं स्थानीय विधायक भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये शूटिंग एकेडमी चलाने वाला मोहसिन खान अभी फ़िलहाल तो जेल में है, पर आज दिनांक में इसके ऊपर तत्काल से दो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें पीड़िताओं ने पुलिस में अपना बयान दर्ज करा दिए हैं और उसके खिलाफ एफआईआर कर दी है, जिसमें एक युवती का मेडिकल भी हो गया है। 376 जैसी धाराओं में, गंभीर धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में सांस होकर बड़े बड़े होटलों में चाय नाश्ता डिनर पार्टी करा के और हिंदू बनकर उनको फंसाकर फिर जब उनकी वीडियो और ये सब बनाकर फिर उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और उसके कारण कई बहन बेटियां तो सामने भी नहीं आती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत घिनौना कृत्य है। भारत के अंदर ये सुनिश्चित तरीके से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पर जांचें शुरू कर दी हैं और जहाँ अपराधी हैं और अपराधियों के तार जिन से भी जुड़े हैं, कौन कौन इसके पीछे फंडिंग कर रहा है, तो ये सारी बातों को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। और हिंदू समाज से भी मैं अपील करूंगा
कि सरकार के बलबूते पर इस समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि हिंदुओं को भी इस समस्या के समाधान के लिए रिएक्ट करना पड़ेगा, मैदान में आकर लड़ना पड़ेगा, अपनी बेटियों को समझा देना पड़ेगा, स्कूल और कॉलेजों पर भी हमें नजरें रखनी पड़ेगी। भोपाल के बाद इंदौर में सामने आए इस मामले ने एक बार फिर लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। जब प्यार का नाम लेकर धर्म परिवर्तन और ब्लैकमेलिंग जैसी हरकतें ऐसी मानसिकता के लोगों को कटघरे में खड़े करती है, पर क्या ये सामान्य यौन चार का मामला है या फिर इसे एक लव जिहाद के एंगल से भी देखने की जरूरत है? क्योंकि ऐसे मामले में आरोपी को कानूनी धाराओं का फायदा मिल जाता है और लव जिहाद जैसी विकृति पर कड़ा प्रहार नहीं हो पाता। ऐसे में लव जिहाद पर कड़ा कानून, लव जिहाद पर फास्ट ट्रैक में सुनवाई, आरोपी का साथ देने वालों पर भी सख्ती, समाज को जागरूक होने की जरूरत, लड़कियों को भी ऐसे मामलों में सतर्कता रखने की जरूरत बनी हुई है। लव जिहाद के बढ़ते मामलों के चलते नए कानूनी प्रावधानों की सख्त जरूरत विधि विशेषज्ञ भी महसूस करते हैं। फिलहाल पुलिस ने मोहसिन खान को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ लव जिहाद, आईटी एक्ट और महिला उत्पीड़न की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन मोहसिन की गिरफ्तारी पर इस प्रकरण की इतिश्री नहीं हो जाती, बल्कि आरोपी को काल कोठरी तक पहुंचाना और समाज को जागरूक रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत है उन बेटियों को जागरूक करने की, ताकि ऐसे मामलों में वो कानून का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक समाज चुप रहेगा तब तक ऐसे शिकारी अपने मंसूबे साधते रहेंगे। इसलिए हर एक शहर और मोहल्ले में ऐसे जिहादी मोहसिन को पहचानने की जरूरत हम सभी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आपने देखा कि लव जिहाद के आड़ में आखिर क्या हो रहा है पूरे देश भर में। ये तो अभी सिर्फ मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और मध्य प्रदेश में लगातार बड़े बड़े इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो भोपाल का मामला हो, चाहे इंदौर में लगातार ये कई ऐसे मामले हो गए हैं। बावजूद उसके सरकार कहीं भी कठोर कानून का प्रावधान नहीं कर रही है। बेहद ही ये समझने वाली बात है। तमाम जो परिजन हैं उन्हें भी इस बात की समझने की आवश्यकता है कि बेटियों को, बहनों को समझाइश दी जाए, ताकि इस तरह के अगर कहीं पर उत्पीड़न का मामला सामने आता है तो अपने माँ बाप को, पुलिस को 100 नंबर पे जहाँ पर भी सुविधाएं हों, सामाजिक जो महिलाएं सामाजिक कार्य कर रही है उन्हें बताएं, तो इस तरह के मामले बिल्कुल सामने आते रहेंगे। और क्योंकि अगर हम शिकायत नहीं करते हैं तो इस तरह के जो लव जिहादी है, खासकर ये मोहसिन खान जैसे सैकड़ों लोग लगातार जो बच्चियों को, बहनों को अपना शिकार बनाते रहेंगे। तो खुलकर बच्चियों को भी सामने आने की आवश्यकता है, सजग होकर सामने आने की आवश्यकता है। और सरकार को भी हम टीवी 24 के माध्यम से कहते हैं कि सरकार को अब नए कड़े कानून बनाने की आवश्यकताएं हैं। इस तरह के जो गुनाहगार हैं उन्हें काल कोठरी के अलावा परमानेंट ही जेल के अंदर या कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि इनकी रूह कांपे कि ऐसे दोबारा बिल्कुल भी काम ना करे और इस तरह से काम करने से पहले 1000 बार सोचे। और हम चलते हैं सीधा हमारे रिपोर्टर के पास, तबरेज खान के पास। तबरेज, इस तरह के लगातार जो मामले हैं वो इंदौर में आते रहे हैं। ये मेरे जानकारी के हिसाब से ऐसे तो 7-8 मामले हो गए हैं। अभी कितना बड़ा मामला है कि खेल के आड़ में इस तरह से बच्चियों का शोषण किया जा रहा था। आखिर ये कब से हो रहा था और कितने लोग और इन्वॉल्वमेंट है? क्या पुलिस जांच कर रही है इस पे? देखिए, ये मामला विगत 4-5 दिनों से पुलिस के संज्ञान में आया है, जब पहली पीड़िता ने आकर के रिपोर्ट लिखाई, जो कि 2021 से 23 के बीच का मामला था और नवंबर की घटना बताई थी 2023 की। तभी से ही इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर था और इस मामले को लेकर की पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने के बाद मोहसिन खान, जो ड्रीम एकेडमी के नाम से शूटिंग का संस्थान चलाता, उसको गिरफ्तार किया था, पूछताछ की थी। उसके बाद और अन्य युवतियों के सामने आने की संभावना थी, जिस पर से कल रात को उसी क्षेत्र के थाना अन्नपूर्णा पे वहां के रहवासी और 2 अन्य युवतियों ने भी आकर के प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें एक दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज हुआ है और एक छेड़छाड़ का हुआ है। इसके पहले जो प्रकरण दर्ज हुआ उसमें पास्को एक्ट की धारा भी पुलिस ने लगाई है और उसके बाद पुलिस ने आज सुबह जेल में भी मोहसिन से इस मामले को लेकर की पूछताछ की है। अब जिस तरीके के वीडियो उसके मोबाइल से सामने आए हैं और जो भी वीडियो पुलिस ने मोबाइल से जब्त किए हैं, मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है, उस वीडियो के आधार पर उसमें और भी कई युवतियां दिख रही है जिनको पुलिस
लाइन अप करने में लगी है कि उनसे जाकर के बात की जाए, जी। जो उनके अंदर एक डर और जो भय है जी। रिपोर्ट लिखाने के को लेकर कि उसको दूर करके उनको भी पुलिस की मार्गदर्शन में एफआईआर दर्ज की जाए और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी। अब तक की कार्रवाई में 3 प्रकरण इस आरोपी के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। आरोपी जेल में है, लेकिन लगातार इसकी जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ और सख्त से सख्त शिकंजा कसने की प्रशासन की पूरी मुहिम जारी है। जी। आनंद कुमार यादव जी एडिशनल डीसीपी भी हमारे साथ में हैं। आनंद जी, आनंद जी से बात करेंगे। बिल्कुल आनंद जी, टीवी 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी आनंद जी, सबसे पहले तो समझना चाहूँगा कि इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और खेल के आड़ में या लव जिहाद के आड़ में इस तरह से बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, बहनों के साथ शोषण हो रहा है, तो इस पर कड़े प्रावधान। ठीक है, ये मामला तो आप लोग अब कार्रवाई किए हैं, एफआईआर कर दिए हैं इस मामले पे और आगे जो है वो जांच चल रही है और निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है इस तरह के मामले और कितने लोग उसके साथ शामिल होने की बात की जा रही है? जी। इस मामले में अभी तक हमने 3 एफआईआर दर्ज किए हैं जी। और इसके अलावा भी अगर कोई ऐसे सामने आएंगे पीड़िता तो हम उस पर तत्काल आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जी। हमारा मुख्य फोकस इस बात पर है कि क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सब कलेक्ट हो, साक्ष्य के रूप में मजबूती के साथ हम प्रकरण बना के न्यायालय में पेश कर सकें ताकि ऐसे आरोपियों को न्यायालय से दंडित कराया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, ये तो ठीक है, आखिर इस तरह के मामले लगातार हो रहे हैं। अगर हम एक सामान्य रूप से भी सोचे तो आखिर इस तरह के मामले बढ़ क्यों रहे हैं? क्या वजह मानते हैं इसके पीछे आप? ये जागरूकता लोगों में है। अभी जैसे एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, उसके बाद में फिर 2 एफआईआर और हुई हैं, जी। तो उससे हिम्मत खुलती है। जिनके साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार या घटना हुई है उन्होंने हिम्मत दिखाई है और ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो इससे ये मामला पूरा उजागर हुआ है कि किस और कितने लोगों के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। तो हमारा फोकस इसी बात पे है कि जो भी इस तरह की पीड़िताएं सामने आएंगे हम उस पर प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे और इन्वेस्टिगेशन को हम थोड़ा फास्ट या द्रुत गति से आगे बढ़ाते हुए न्यायालय तक मामले को पहुंचाएंगे, जिससे कि न्यायालय में ऐसे आरोपियों को दंडित कराया जा सके। जी आनंद जी, मैं भी अभी और समझ रहा था इस मामले में, इसके और भी जो मोहसिन खान है उसके एक भाई भी है, वो भी इस तरह शूटिंग राइफल का भी एकेडमी खोल रखा है, तो उस पर भी इस तरह कोई जांच हो रही है? उस पर भी कोई मतलब पतासाजी की जा रही है कि कहीं यहाँ पे भी तो नहीं हो रहा इस तरह की चीजें? हमने काफी सारे एंगल्स पे जांच शुरू की है, जिसमें कि कुछ हम इनकी फाइनेंशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उस पे भी हम फोकस कर रहे हैं। पैसों का जो उपयोग है, दुरुपयोग है, क्या हुआ है, कहाँ से पैसा आ रहा था, कहाँ जा रहा था, इसके अकाउंट्स की जांच हो रही है, जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी जांच हो रही है, जो इसके पास दस्तावेज मिले हैं, जो हार्ड डिस्क मिली है कंप्यूटर की, उन सारी चीजों की हम बहुत बारीकी से जांच करा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमने जांच के लिए भेज रहे हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, जिससे कि जो डॉक्यूमेंट या जो डाटा उन्होंने उसमें से डिलीट किया है उसको भी हम रिट्रीव करा रहे हैं और हर वो संभव साक्ष्य हम इकट्ठी कर रहे हैं जो कि इसके विरुद्ध हम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सीधे चलते हैं जीतू पटवारी के पास में। जीतू पटवारी जी सीधा टीवी 24 से जुड़े हैं। जीतू जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जीतू जी, सबसे पहले तो यह समझना चाहूंगा, लगातार ये लव जिहाद का मामला पूरे मध्य प्रदेश में फैलता जा रहा है और इतना बढ़ चुका है कि अब ये ठीक होने के कगार पे भी नहीं दिखता है। जिस तरह से ये लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर सरकार कड़े प्रावधान या कड़े नियम क्यों नहीं बना पा रही है? क्या कहना है इस पर आपका? बात यह है, पहले तो ऐसा क्राइम जो भी करता है उसके लिए सख्त से सख्त कानून बना हुआ है मध्य प्रदेश में, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 20 साल से 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले तो ऐसे मामले आते नहीं थे, ये उसके बाद ही आने लगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी फेलियर सरकार का है, कानून व्यवस्था का है, लॉ एंड ऑर्डर का है। फिर भी चूंकि इसमें इस तरह की जो बेटियों की बात आती है तो हमें किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस दें ये ठीक नहीं जाता, बट सरकार का फेलियर सुनिश्चित है और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।
रही बात जी, मध्य जी, प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि रोज 25 बलात्कार होते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, जी, रोज, डेली। ये मेरा आरोप नहीं जी। है, ये मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े, नरेंद्र मोदी के आंकड़े बताते हैं। जी, यहाँ हमारे यहाँ लगभग पिछले 3 साल में 2.5 लाख बहनें गायब हो गई, जी, महिलाएं गायब हो गई। ये सरकारी आंकड़े, ये मैंने थोड़ी कहा। जी, तो अल्टीमेटली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश एक तरह से नर्क बन चुका है। और हमारी जो सरकार है ये सत्ता के मद में मदमस्त है। फिर से मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उदाहरण पेश होना चाहिए। अगली बार लोग करने से डरे। इस तरह का एक तरह से अपराध क्षमा योग्य है ही नहीं, इसको किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। रही बात सरकार की, तो सरकार का फेल्यूर है। जी। जीतू जी, वहीं अगर हम बात करें कि आपके यहाँ से भी जीतू कांग्रेस विधायक से भी जोड़ने की बात की गई थी, उन्होंने इस मामले पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। आखिर हम लोग अगर नहीं बोलेंगे, जो कानून बनाने वाले जो जनता के सेवक हैं, अगर वो नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे और या कानून के लिए सख्त प्रावधान नहीं कराएंगे, तो आखिर जनता को कैसे विश्वास होगा अपने जनप्रतिनिधियों पे? नहीं, बात यह, मैं पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, और अध्यक्ष होने के नाते मैंने जो बात कही, इसमें कहीं आपको समझ नहीं आई कोई बात ऐसी जो कंफ्यूज है? या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात मैंने क्लियर कट आपको ये कहा कि ऐसे कैसे भी तत्वों को बिल्कुल हर तरह की जितनी सजा देनी चाहिए कि आने वाले क्राइम करने वाले डरे। एक लाइन। दूसरी लाइन, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम लचर है, खत्म है, समाप्त है। जो कानून व्यवस्था, मैंने महिलाओं की सुरक्षा की बात की है कि रोज 25 बहनों का बलात्कार होता है यहाँ, 3 लाख बहनें 2 साल में गायब है जी। तो ये सरकार का फेल्यूर है ना। बिल्कुल, देखिए, 20 साल की बीजेपी की सरकार है, इसको तो मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा? बिल्कुल जीतू जी, मैं आपकी बात को मान रहा हूं, और आप बात विपक्ष में है तो निश्चित रूप से आपको बात रखने का आपका अधिकार भी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है इस बात को बोलना। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप तो विपक्ष में हैं, विपक्ष की और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। अगर इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं तो इस मामले को पूरी सस्फूर्ति उठाना चाहिए, इस पूरे मामले को कटघरे तक लेके जाना चाहिए, ताकि इस तरह के जो आरोपी और इस तरह से करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। जी, मेरा इतना कहना है कि ये मैंने जो बात रखी है, ये क्योंकि हम विपक्ष के हैं, दायित्व है, पर हम एक नागरिक भी हैं, हमारा ही मध्य प्रदेश है जी। ये बेटियां जिनके साथ होता है ऐसा कर, हर का तो किसी न किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है। मैं मानता हूं कि इसको किसी भी तरीके का राजनीतिक पुट देना भी उचित नहीं है। बिल्कुल। ये जब बात आए तो हमें सामूहिक सत्ता और विपक्ष को मिलकर इस क्राइम से कैसे निपटे, इसकी भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि सिर्फ आरोप लगा के अपने आप को दूर कर दूं। मैं उन लोगों में से हूँ जो समाधान की ओर पार्टी का एक अच्छे नागरिक का दायित्व होता है वो निभाता रहूं। तो मैं फिर से, सरकार कानून व्यवस्था लचर है, समाप्त है, कड़ाई करेगी तो सुधार होगा, अन्यथा सिर्फ सरकार का इसके लिए जितना क्राइम करने वाला है उतनी दोषी सरकार है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू जी, आप हमसे जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से लगातार जो है इस तरह के मामले पूरे मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है इंदौर में। अब तो लोगों को, पूरे देश को, एवं प्रदेश को जागने की दरकार है, और इस तरह के लगातार जो मामले हो रहे हैं उसमें बहन बेटियों को भी निश्चित रूप से जागने की आवश्यकता है। और खासकर मैं उन माँ बाप को भी बोलना चाहूँगा जो अपने बच्चों को, बच्चियों को यदि अगर कहीं भेज रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से उन्हें सुरक्षा के विषय में जानकारी बताए, बैड टच, गुड टच, तमाम चीज़ों के बारे में बताएं। अगर कोई इस तरह से मामले आ रहे हैं तो बिल्कुल प्यार से समझाइश दें बच्चियों को, और अपने समझाने के बाद उन्हें इस पूरे विषय पर दो जो बड़े लोग हैं उनसे मार्गदर्शन मिले, सीधे वकीलों से बात करें या अपने घर के बड़े लोगों से बात करें। तो इस तरह के मामले घर से ही सॉल्यूशन निकालकर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और हम चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता के पास में, तबरेज के पास। तबरेज, इस तरह के जो मामले हैं वो अगर हम बात करें तो लगातार इस तरह के जो इंदौर में मामले आए हैं लव जिहाद के, और ये जो मामला है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्या सरकार इस पर कोई कठोर कदम या कठोर नियम प्रावधान करने की कहीं कवायद कर रही है या नहीं कर रही है? क्या चल क्या रहा है? जी देखिए, इसमें के लगातार मामले विगत दिनों में भी आते रहे हैं, और ये मामले जब जब उठते हैं, जब जब केवल इन मामलों की चर्चा होती है, उसके बाद लोग अपने अपने जिंदगी की व्यस्तता में लग जाते हैं। कोई कानून वगैरह इस तरीके के मामलों में अब तक सरकार ने बनाया ही नहीं है।
अभी जो मामला इंदौर में आया है, इस तरीके के मामले पहले भी आते रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिया है इस पूरे मामले को लेकर की, और लगातार ताबड़तोड़ पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। अभी आपने एडिशनल डीसीपी साहब से भी जी बात जी। की थी, हमारी पूरी टीम इस मामले पर पूरी तरीके से कवरेज करने में लगी है। तो अभी पुलिस की कार्रवाई जो चल रही है वो बेहतर चल रही है, और इस मामले को लेकर की पुलिस किसी भी पहलू को लूज नहीं छोड़ रही है। कल इस मामले को लेकर की 2 एफआईआर दर्ज हुई। जिस क्षेत्र में ये एकेडमी थी वहां के रहवासी भारी तादाद में उस क्षेत्र के अन्नपूर्णा थाने पे पहुंचे थे, वहां उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। साथ ही साथ ये एकेडमी एक किराए की बिल्डिंग में चल रही थी, जिस व्यक्ति ने ये किराए पे दी थी उस पर भी रहवासियों ने कार्रवाई करने की बात कही है कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाना जरूरी है जो कि बिना वेरिफिकेशन के जिस तरीके से किराए पर अपनी प्रॉपर्टीज दे देते हैं और बाद में वहां बड़ी घटना घट जाती है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस तरीके की जो भी चीजें घटनाएं होती हैं जिन प्रॉपर्टी को लेकर की, जहां पर रेंट पर ये लेकर के इस तरीके का संचालन करते हैं, उस पर भी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, और पुलिस उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनके दस्तावेज की जांच कर रही है। बिल्कुल किराए पे देते वक्त उन्होंने इस प्रॉपर्टी का जो किराए का वेरिफिकेशन होता है 188 के तहत वो कराया था कि नहीं कराया था, और अगर उसमें कोई खामी होगी तो उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी जो इस प्रॉपर्टी का ऑनर है। मैं तबरेज आपसे एक बार और समझना चाहूँगा कि इसके साथ और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। ये भी बताया कि मोहसिन का एक भाई भी है जो राऊ इलाके में एक नामी स्कूल में शूटिंग की कोचिंग भी देता है, क्या उसकी भी जांच वांच चल रही है इस तरह की चीज़ों को लेकर? बिल्कुल, हमारे साथ एडिशनल डीसीपी साहब हैं, इनसे भी मेरी चर्चा हुई थी। इनके परिवार में इनके पिताजी आर्मी में रहे हैं, ये मऊ से बेसिकली बिलोंग करते हैं। इनका जो भाई है उसकी भी एकेडमी है, उससे भी पुलिस ने पूछताछ की है, लेकिन अभी तक की जांच में ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया कि जो इनके परिवार के अन्य लोग हैं उनकी कोई इसमें लिप्तता हो। लेकिन अभी महज 4 से 5 दिन हुए इस मामले को लाइमलाइट में आए हुए, लेकिन अभी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अभी डीसीपी साहब ने बताया भी था कि अभी जांच में है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कोई खुलासे हो सके कि कौन कौन इस मामले में इस आरोपी के संग शामिल है। तबरेज ये भी बताया आपने, चर्चा हो रही थी तो आप पता है 2023-24 का ही ये पूरा मामला है, और ये 2 साल के इस बीच में लगातार इस तरह के मामले होते रहे। तो ऐसे तो ये तो 150 ही सामने दिख रहे हैं, और 100 से अधिक कहीं मोबाइल पे पिक्चर की भी बात हो रही थी, दिखने की बात हो रही थी। तो इसमें और भी कुछ लोग, इसमें और भी कुछ सामने 2 साल के अंदर में ऐसा क्या हुआ कि 2 साल के बाद आया इस तरह की चीज़ें जो है वो? ये बड़ा सवाल है आपका कि 2 साल बाद पुलिस के पास आए और शिकायत दर्ज कराई, और एक की शिकायत दर्ज हुई तो 2 और आ गए। अभी तक कुल 3 हुई है। अब आगे देखना है कि 3 के बाद 4 होती, 5 होती, 6 होती मोबाइल की जांच में, और किस तरीके के आगे और पहलू निकल के आते हैं। जिनके वीडियो उनको पुलिस लगातार लाइन अप कर रही है, उनके एड्रेस ढूंढ रही है, वहां से जो डॉक्यूमेंट जब्त किए हैं, जो हार्ड डिस्क जब्त किए, किन किन लड़कियों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली, शूटिंग सीखी, उनके मोबाइल नंबर पे पुलिस लगातार कांटेक्ट कर रही है। एक टीम बना रखी है, महिला पुलिस अधिकारी उसमें शामिल है जो कि उनको लाइन अप कर रही है, उनके पास जाकर के उनसे बात करने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई भी पीड़ित और भी है इस आरोपी से रिलेटेड तो वो कानून की शरण लेकर के बिना किसी भय के रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तबरेज आप हमसे जुड़े रहे। अब हम सीधे चलते हैं संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हमसे चंद्रशेखर जी हमसे जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार चंद्रशेखर जी, ये पूरे मध्य प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर जो ये पिक्चरें चल रही हैं, सामने आ रही हैं, इस तरह के बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं, आखिर हमारे देश या हमारे प्रदेश में आखिर ऐसी क्या कमी रह गई है नियम कानून के? लोग इतने बेखौफ हो चुके हैं कि इस तरह से मामले करे जा रहे हैं, और छोटे बच्चियों को जो है वो महिलाओं को, छात्राओं को इस तरह से शोषण कर रहे हैं। क्या आखिर कमी क्या रह गई है? जी देखिए, कमी कुछ नहीं रह गई है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सनातन धर्मी जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो हम 2 और हमारे 2 पेट की है गाड़ी, और ये हम 5 और हमारे 25। इनका तो प्रोजेक्शन मशीन है। औरत पैदा करिए, उसके बाद वो पढ़ेगा, लिखेगा, क्राइम करेगा, क्या करेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जनसंख्या की वृद्धि होनी चाहिए, इनको क्राइम करने से कोई परहेज नहीं है। और जब मिशन किसी चीज के लिए लग जाता है, जिहाद मतलब इनके लिए कहा ना कि मेरे लिए जो है सबाब का काम, मैंने उस लड़की के साथ बलात्कार किया और गलत काम किया तो वो सबाब का काम है, मतलब पुण्य का काम कर रहे हैं। तो जिस जगह पे तालीम इस प्रकार की दी जाएगी, उस समाज से आप क्या अपेक्षा करेंगे, क्या तुलना करेंगे आप?
दूसरी चीज, इनका काम ही यही है कि हमें हमें आप मुजरिम बना देंगे। उनको तो घर में रोटी खाने को नहीं है तो वहां खाएंगे, वहां पर भी यही करेंगे। तो इनको कोई चिंता नहीं है। हमारे यहाँ सनातन धर्म के संस्कारी जो लोग हैं वो बड़ी भोली वाली बच्चियां रहती हैं, गलती से किसी जाल में फंस गई तो वो या तो सुसाइड करेंगी या तो अपनी बदनामी के डर से किसी भी प्रकार को किसी भी बात को जो है उजागर नहीं करेंगी। कोई हमारी एक आध छतरानी पैदा हो जाती झांसी की रानी टाइप, वो फिर इस मैदान में आती है और मैदान में आने के बाद इनका खुलासे होते हैं। अब जब ये शरीयत का कानून मानते हैं मुसलमान लोग, तो ये शरीयत के कानून के अनुसार इनको सजा भी इनको उसी प्रकार की मिलनी चाहिए। बलात्कार करोगे तो चौराहे पर खड़े करो, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज सब मिलके पत्थर मारे, जो शरीयत के कानून के तहत होता है। जब तक इस प्रकार की इनको सजाएं नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कानूनन भी लचीलापन आ जाता है। कुछ अधिकारी लोग भी क्या पता क्या कारण रहता है कि उसका ढील फूल रवैया अपनाते हैं या पैसा फेंकते हैं। अब आप सोचिए कि छोटी छोटी बच्चियों के वीडियो बना रहे हो, उनके साथ अनैतिक कृत्य कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो है इनकी मानसिकता हो गई है कि हिंदू बहन बेटियों को बर्बाद करना है, उनको दूषित करना है, उनके साथ गलत काम करना है, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाना है और उनको कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से अलग करने का जो काम ये हाजी कर रहे हैं, इसके लिए शासन को कड़ा कानून बनाना पड़ेगा। जो अभी लव जिहाद का कानून है उससे भी कड़ा कानून होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समाज में क्रियाओं की प्रतिक्रिया जब प्रारंभ हो जाएगी तो फिर इनके लिए भी आफत की बात उत्पन्न हो जाएगी। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, कड़े कानून की आप बात तो जरूर कर रहे हैं। हम इस तरह के मामले सामने आते भी, हाल ही में भोपाल में आया था, 15 महीना भर पहले की बात है, और इसके बाद अभी फिर इंदौर में, इससे पहले और इंदौर में मामला आया था, इसके बाद देवास, इससे पहले भी देवास में आया था। ये मध्य प्रदेश में आखिर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या हमारे समाज में, हिंदू समाज में या प्रदेश देश के समाज में या सनातन समाज में जिस कमी हो गई है या कहीं ना कहीं पर गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से जो हिंदू बेटियां हैं जिनके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही है और खासकर चुन चुन के हिंदू बेटियों के साथ ही किया जा रहा है, ये तो बेहद कलंकित कर देने वाली चीज़ है। आखिर हम कड़े प्रावधान की बात करते हैं, खाली बात करते हैं, अखबारों में आ जाएगा, टीवी में आ जाएगा, पुलिस केस कर देगी, उसके बाद ये चीज़ें 2 दिन बाद खत्म हो जाती, फिर से 5 दिन बाद नया मामला सामने आ जाता। आखिर कब तक चलता रहेगा चंद्रशेखर जी? देखिए, समाज को जागरूक होने की जरूरत है। दूसरी चीज मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ हम लोग ज्यादा चिंता नहीं करते ना। बच्ची, हम उसको कहते हैं स्वतंत्रता दीजिए, लेकिन ये तो चिंता करिए रात में 12 के बाद आपकी बच्ची किससे चैटिंग कर रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। कहीं वो सरिता नाम से चैटिंग कर रही है और कल वो शाहरुख निकल जाएगा तो 36 टुकड़ों में आपकी बेटी भी आएगी। ये चिंता करने की घर वालों को जरूरत है। हम लोग सोचते हैं कि वो पड़ोसी के घर में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, मेरे घर में नहीं हो। वो तो उनका हुआ, शर्मा जी क्या हुआ, वो ठाकुर साहब क्या हुआ, वो फलाने क्या हुआ, वो दिखाने क्या हुआ। हम सोचते हैं हमारा जब नंबर आएगा तो तुम्हारा भी नंबर आएगा। इसलिए समाज को जागरूक करने का काम मठ मंदिरों से प्रारंभ होना चाहिए, संतों महंतों के माध्यम से प्रारंभ होना चाहिए। जिस प्रकार संस्कृति बचाओ मंच हर एकादशी पर लव जिहाद की क्लास लगाता है, इसके खिलाफ लड़ने की क्लास लगाता है और बहन बेटियों को समझाइश देता है, ये हर मंदिरों से, हर धर्म स्थल से प्रारंभ करना पड़ेगा। और समाज को जागृत करने की दिशा में जो संस्कृति बचाओ मंच नुक्कड़ सभाएं करके, मोहल्ला बैठक करके जो हम काम कर रहे हैं, इस प्रकार का काम पूरे समाज को करना पड़ेगा। और खुल के अपनी बहन बेटियों से लव जिहाद के बारे में बातचीत करिए, नहीं तो पेपर में छपेगा, 5 लड़कियां फरियादी होंगी और मुश्किल से जो है उनको सजा हो जाएगी और बात यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन समाज में जागृति लाने की आवश्यकता है और जागृति लाने का काम संस्कृति बचाओ मंच और अन्य बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, आप हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे लव जिहाद के नाम पे किस तरह से देश में लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ शोषण किया जा रहा है। आखिर कमी क्या रह गई है, ये पूरे समाज को समझना है, माँ बाप को समझना है और जो अड़ोस पड़ोस रहते हैं उनको समझना है। आखिर गलती और कमी कहाँ रह गई है जो इस तरह के बड़े वारदात लगातार हो रहे हैं और इसमें कमी कैसे आए या ये खात्मा कैसे हो। सरकार को इस विषय में भी कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए TV24।